भारत ने दोबारा हमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। भारत ने सोचा हमला करेंगे तो पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा के 2500 से जायद तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, लोग समझते थे फौज और अवाम एक दूसरे से दूर हैं, हरगिज नहीं। कौम और फौज हमेशा से एक साथ थी और रहेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। अफगान भाई भारत के अलाकार ना बने, दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दें। तकरीब में हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शगाफनारों ने माहौल को गरमा दिया। तालिबान ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का फलक शगाफनारा। फौजदार स्कूल बस हमले में जख्मी, मजीद 2 तालिबात दम तोड़ गईं। शीमा इब्राहिम और मुस्कान ने जाम शहादत नोश किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में शहदा की तादाद 8 हो गई। शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 4 मुल्की दौरा। पहले मरहले में तुर्किया चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अतातार और मोमिन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म 30 मई तक तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां इन मुल्कों के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें करेंगे। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ 29 और 30 मई को 2 शंबे में ग्लेशियर्स पर आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे पर गुफ्तगू की। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की लड़ाई सिर्फ फौज से नहीं, 24 करोड़ अवाम से है। भारत ने पहलगाम वाक़े को इल्ज़ाम लगाया, ताहाल सबूत नहीं दिए। भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक झूठ बोले। पूरी कौम मादरे वतन पर जाने निछावर करने वालों की मकरूज़ है। हमें अपने शहदा पर फ़ख्र है। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। वतन के दिफा के लिए हम सब एक हैं। शहीद उस्मान यूसुफ के तमाम खानदान का ताल्लुक फौज से है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फतह पर पूरी कौम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इश्तियाल अंगेजी के बावजूद हमारी लीडरशिप ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। दुनिया को बता दिया कि अगर भारत ने दोबारा जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। कहा, बतौर वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान में भारत की मुदाखलत का मामला उठाया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत, भारतीय माहिरीन शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय दिफाही तज्जियाकार परवेज़ वाहने ने एक बार फिर भारतीय मुहिम जोई को गलत करार दे दिया। कहा, हम पाकिस्तान पर हमला करके कुछ हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के खिलाफ हमले से हमारी बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। मोदी के गैर संजीदा बयानात पर भारतीय अवाम बरहम। गैर संजीदा बयानबाजी पर आड़े हाथों लिया। भारतीय खवातीन सीख पा। कहा, मोदी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम रख देने से आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया? वतन से मोहब्बत का पैगाम। मार्का हक में पाक फौज की अजीम फतह पर धड़कन पे एक ही नाम के उन्वान से नया नगमा रिलीज। मिली नगमे में कौमी यकजहती और मुल्की दिफा के अज़्म का इजहार।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बरसों से राइज बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी। पंजाब में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 नाफिज। पंजाब भर में बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन बिला मुआवजा कराई जा सकेगी। मरीम नवाज की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। पंजाब में बर्थ और डेथ की लेट रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म कर दी गई। शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। सर्विसेज के हसूल के लिए डेथ और बर्थ डिजिटल सर्टिफिकेट लाजिम है। पंजाब के शहरी बर्थ और डेथ का बरवक्त इंदराज करा के अपने शहरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में आज भी आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी मतवक्के। गुजरावाला, जेहलम, मियांवाली, ओकाड़ा, कसूल, गुजरात, सियालकोट में मजीद बादल बरसेंगे। योब, बारखान, पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, बटग्राम और दीगर इलाकों में भी बारिश मतवक्के। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। हवा के कम दबाव और नमी से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हादसा के बायस 14 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 101 से जायद जख्मी हुए। PDMA ने बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का आंधी और बारिश के सबब मुख्तलिफ हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज का इजहार। मरियम नवाज ने सोगवार खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। डेंसो हॉल की तज़ीन और आइश मुकम्मल। मेयर कराची ने इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहर की रौनकें बहाल करना चाहते हैं, तारीखी वर्सों को बहाल कर रहे हैं। डेंसो हॉल की इमारत कराची के अवाम की अमानत है। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर में किया गया एक एक वादा पूरा करेगी। वज़ीर आज़म कराची के लिए बार बार ऐलान करते हैं लेकिन पैसे नहीं देते। अहले गाजा पर जुल्म की इंतहा। इजरायली फौज की खान यूनिस, देरुल बलाह और जबालिया पनाह गजीन कैंप पर हमले। मजीद 79 फलस्तीनी शहीद, 211 जख्मी। खान यूनिस में बमबारी से खातून डॉक्टर के 9 बच्चे शहीद, 1 बच्चा और शौहर जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 53,901 हो गई। यमन में अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान मारे गए। तेल अवीव में गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई न होने पर हजारों इजरायली शहरियों का एहतजाज। नेतन्याहू और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का गजा जंग बंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा।